नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम तिल्का हुदूदुल्लाहि फला तक़रबूहा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। बाद अज़ हम्दो सलात खुतबा के अंदर कुरान मजीद फुरकान हमीद बुरहान रशीद दे जेड़े कलेमाते मुबारका तिलावत कीते ने उन्हां दे अंदर अल्लाह जल्ला मजदहुल करीम ने इरशाद फरमाया तिल्का हुदूदुल्लाहि फला तक़रबूहा, ए अल्लाह दियां हद्दां ने इन्हां दे करीब भी ना जाओ। उलमाए किराम ने इन्हां कलिमात की तफसीर करदे इरशाद फरमाया है जिस तरह असी लोग अपनियां चरागावां दी अपने ज़मीनी रकबियां दी हद बंदी कर देने आ, इर्द गिर्द हद बंदियां कर देने आ, और फिर कोई इंसान कोई बंदा ये नहीं पसंद करता कि उन्हां दियां हद्दां नूं कोई तरोड़ के अंदर दाखिल हो जाए। अगर कोई उन्हां दियां हद्दां दे अंदर मुदाखलत करता है तो असी लोग अपनी मलकियत विच मुदाखलत और अपनी गैरत और इज्जत वास्ते एक चैलेंज समझने आ। असी कहने कि साड़ियाँ हद बंदियां कीतियां फलां बंदे ने त्रोड़ियां क्यों ने, साडा ज़मीनी रकबा सी इस दी असी इत्थों तक हद बंदी कीती है, फलां बंदा फलां ग्रोह उन्हें ये हद बंदी इत्थों ख़त्म करके इधर हद बंदी ला के वो साड़ी जगह अपनी जगह शामिल क्यों कीती है, साड़ी चरागाह नूं अपनी चरागाह शामिल क्यों किया है, असी इसनूं बर्दाश्त नहीं करते। अक्सर नौबत लड़ाई करदियां करदियां कतलो गारत कई नस्लों तक चली जाती है। वजह की होंदी है जी साड़ियां हद्दां तरोड़ियां गईयां सन। तो मुफस्सिरीन फरमाते ने इसे तरह अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महारिम दे इर्द गिर्द भी हद्दां कायम कीतियां ने कि अल्लाह करीम ने अपने अहकामात बयान फरमाए ने कि ए लोगो ए कम करो तो ए नहीं करना, और जड़ा नहीं करना उदी हद भी लाइए कि इस वजह से नहीं करना। ए मामलात ने अगर कोई बंदा अल्लाह तबारक व तआला दियां कायम करदा हद्दां नूं फलांगदा वे, इसकी जुर्रत करदा है तो फिर वो बंदा जालिम है और रब दा नाफरमान है। तो जिस वक्त साड़ियाँ इंसानां दियां बनाईयां हुई हद्दां कोई तरोड़े तो असी बर्दाश्त नहीं करते। असी कहने कि जिसने हद तरोड़ी है उस वास्ते कोई ना कोई सज़ा मुकर्रर होनी चाहिए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इसे तरह तमाम चीज़ों को बयान करके उन्होंने हद बंदियां बयान फरमा दित्तियां ने। जिस वक्त उन्होंने हद बंदियां कोई तोड़ेगा तो अल्लाह करीम ने भी फिर उन्होंने सज़ावां मुकर्रर कीतियां ने। मिसाल के तौर पर असी देखने कि ट्रैफिक का निज़ाम उस वक़्त तक दुरुस्त सम्मत की तरफ चल सकता है जेड़े ट्रैफिक के कवानीन ने उसके मुताबिक मुआशरा चलता रहे। जिस वक्त ट्रैफिक के कवानीन नूं मुआशरा फॉलो नहीं करेगा, ट्रैफिक के कवानीन तोड़ेगा, ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरम तबाह बर्बाद हो जाएगा। तो फिर जड़ा महकमा ट्रैफिक आला
वो हरकत ही चाहेगा कि साडा बनाया होया कवानीन का निज़ाम लोगों ने तबाह बर्बाद कर दिता है, असी हुण अपने कवानीन लागू करने ने ताकि यह निज़ाम दुरुस्त हो जाए। बिला तशबीह व तमसील अल्लाह तबारक व तआला ने भी एक साफ रस्ता अता फरमाया इस्लाम दा कि इस रस्ते ते चलो और इस दे विच ए चीज़ दाखिल नहीं होंदे नहीं, अगर दाखिल होएगी तो मामलात टेढ़े हो जाएंगे। जिस वक्त कोई दाखिल करेगा वो अल्लाह दियां हद्दां नूं तोड़ रहा है और अल्लाह करीम ने अपने निज़ाम अमल नूं अपने मामलात नूं जिहड़े उन्हें बयान फरमाए ने कि ए इंसानों तुसीं इस तरह निज़ाम जिंदगी दे अंदर मामलात करो। जिस वक्त वो हद्दां तोड़ियां जाणगियां तो अल्लाह करीम ने भी जड़ियाँ सज़ावां मुकर्रर कीतियां ने वो फिर बादशाह इस्लाम के जरिए उन्हों का निफाज का हुक्म ही अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया ताकि निज़ाम एक तमद्दुन दा, एक मुआशरे का, एक रहन सहन का, मुआशरत का ये सारा दुरुस्त हो सके। और अज का जड़ा मेरा मौजू है वो यही है, इस्लामी अहकाम नेमत ने। देख लो कि इंसान नू अगर जड़ी अल्लाह तबारक व तआला ने सोच समझ अता की है उस दे जरिए वो गौर फिक्र करे तो इस चीज़ नू तस्लीम करने तो मजबूर हो जाएगा कि जड़े अल्लाह करीम ने और उसके प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सानू निज़ाम अता कीते ने उन्हां निज़ामां दे मुताबिक असी अपने मामलात सर अंजाम देवांगे तो कामयाब और कामरान हो जाएंगे और दुरुस्त सम्मत की तरफ चल पावांगे। मिसाल के तौर पर इस्लामी निज़ाम विच की है, इस्लाम तो कहता है कि इंसान की पैदाइश तो लैके उसकी तदफीन तक तमाम अहकामात इस्लाम ने बयान फरमाए ने कि जिस वक्त बच्चा पैदा होवे उस नाल केड़े केड़े मामलात करने ने इस्लाम ने बयान फरमाए ने। सब नालों पहले की है, बच्चा जिस वक्त पैदा होता है उसनू गुसल दिता जाता है, उस दे कन विच अजान दे कलिमात एक साइड ते और एक साइड ते इकामत वाले कलिमात कहे जाते हैं, यानी वो अल्लाह रसूल का पहले नाम उदे कन्ना दे जरिए दाखिल किया जाता वे। और फिर जिस वक्त बच्चा 7 दिन का हो जाता पैदाइश तो लैके उस वक्त हुक्म शरअ कि मुस्तहब तरीका उसका अकीका किया जाए, सुन्नत तरीका 7वें दिहाड़े उसका नाम रखा जाए और भी मामलात ने, यानी इस्लाम ने एक सारा निज़ाम दिता है। इस्लामी अहकामात देख लो कितनी बड़ी नेमत ने कि बाज़ मज़हब ऐसे ने वो इंसान नू जला देंदे ने, अग ला देंदे ने। जिस तरह हिंदू मज़हब है ये इंसान की इज्जत और तकरीम नहीं, इंसान की इज्जत और तकरीम होए जड़ा इस्लाम ने निज़ाम दिता है। जिसे बंदा इंतकाल करता है इस्लामी अहकाम ने उन्होंने गुसल दो, फिर उसनू उम्दा कफन पहनाओ। उम्दा कफन तो मुराद की है कि अफजल कफन है सफ़ेद कपड़े, सफ़ेद लिबास, लेकिन क्योंकि कफन के अंदर सलाई का हुक्म नहीं आया फिर की है उसनू एक खास अंदाज के अंदर अपने कंधियां ते उठा के जनाजगाह की तरफ लैके जाया जाता है। और उस दे विच भी इस्लाम का हुक्म है कि उस बंदे नू जिस दी मैयत तुसां उठाई हुई है तेज़ तेज़ लैके नहीं चलना इतना ताकि उसनू तकलीफ ना होवे। फिर उसकी नमाज जनाजा का हुक्म है, फिर उसकी तदफीन का हुक्म है। फिर जिस वक्त कबर ते मट्टी वगैरह उसकी डाल दी जाती है तो फिर हदीसे पाक के मुताबिक सहाबे किराम फरमाते ने वसीयत भी करते सी कि साडी कबर ते खड़े होकर उतनी देर कुरान पाक पढ़ो जितनी देर एक ऊँट नू ज़बा करके उसका गोश्त बनाया जाता वे। मतलब की है कि इस्लाम ने एक बेहतरीन निज़ाम दिता है। इस्लाम ने इंसान दे ज़ाहिरी जिसम नू पाक करन दे नाल नाल एक ऐसा निज़ाम दिता है कि इंसान का जिहड़ा कल्बी निज़ाम है, रूहानी निज़ाम है, वो भी पाकीज़ा होवे। मिसाल के तौर पर इस्लाम कहता कि ए इंसानों अपने कुलूब का तज़किया करो, उन्होंने पाक साफ करो। वो किस तरह होएगा? हसद, कीना, बुग़ज़, अदावत, नफरत, ये चीज़ां, बीमारियां, बुखल, इन्हों दिल च कड्डो, दिल अपना साफ करो।
पहले अपने ज़ाहिर नूं पाक करो, फिर अपना बातिन पाक करो। फिर उस दे नाल देखो, इस्लाम ने जिस्मानी तहारत तो बाद इंसान नूं वैसे नहीं छोड़ दिता, उसनूं हुक्म दिता है कि रब दी बारगाह विच सरब सुजूद होके उदी इबादत कर और उसका शुक्रगुजार बंदा बन जा। फिर इस्लाम ने क्या वे कि जिस्मानी इबादत एक मुस्तकिल निज़ाम है, यानी रोज़ा जिस्मानी इबादत है, जिस्म मशक्क़त उठांदा है। इसी तरह इस्लाम ने माली इबादत का निज़ाम दिता है, जिस तरह के ज़कात, सदकात, खैरात, उशर वगैरह, ये सारियाँ माली इबादतां ने। फिर इंसान ने इस्लाम ने एक ऐसा निज़ाम दिता है कि इंसान मवद्दत मुहब्बत का मुजाहरा करता है। उस दे विच कोई जेडा वड्डा सरदार होवे, जिस वक्त खाना काबा पहुँच जाता है तो कोई गरीब तो गरीब, हत्ता के स्याह रंग वाला गुलाम भी, कमज़ोर बंदा भी उत्थे मौजूद है, तो यह नहीं कहा जाएगा सरदार है इहदा अलग राह है तो यह गरीब बंदा तो इस दे नाल यह सलूक है। बल्कि हो सकता है कि सरदार जिस वक्त चल रहा है उहदे नाल जिहड़ा बराबर ते बंदा चल रहा हो, सब नूं गरीब चल रहा हो, यानी उत्थे एक मुवद्दत और मुहब्बत का मुजाहरा किया जाता वे। इस तरह इस्लाम ने एक हुकूकुल इबाद का निज़ाम दिता है, पड़ोसियों के हुकूक का ख्याल रखना, बीवी बच्चियां के हुकूक का ख्याल रखना, माँ बाप के भैन भरावां के हुकूक का ख्याल रखना, एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान के जिहड़े हुकूक ने वो सारियां का ख्याल रखना, ये एक इस्लाम ने ही निज़ाम दिता वे। और इस दे नाल नाल इस्लाम ने हुकूमत और सल्तनत का भी निज़ाम दिता है कि अमीर इस्लाम की इताअत तुहाडे ते लाजिम है। इस्लामी निज़ाम हुकूमत वास्ते लाजिम है अदलो इंसाफ करन। इस्लामी निज़ाम हुकूमत वास्ते लाजिम है कि कमज़ोरां दे नाल अच्छे ताल्लुकात रखन, गुलामां दे नाल मुसावात वाला सलूक करन, मुसलमान बहैसियत हाकिम और दुश्मनां दे हुकूक उस दे भी ख्याल का हुक्म देंदा वे। इस्लाम कहता है अगर जिहाद की ज़रूरत पै जाए अमने आमा नूं बरकरार रखने वास्ते जिहाद करो। इस तरह वादे दे तोड़न की मुखालफत करता है, वादा पूरा करन की हौसला अफजाई करता वे। उस तो इलावा मुख्तलिफ इस्लाम ने ऐसे निज़ाम दिते ने जिस दे अंदर एक मुआशरा अच्छी सम्मत की तरफ चल सकता वे। और इस दे नाल नाल इस्लाम कहता है दावत हक का निज़ाम भी मैं देना, अमर बिल मारूफ करो, नहीं अनिल मुनकर करो, चंगियां कमां दा हुक्म दो, भैड़ियां कमां तो रोको। इस तरह इस्लाम कहता है कि तिजारत का निज़ाम भी मैं देना कि कर्जदार नूं मोहलत दो, सूद ते कर्ज ना दो, सूद का मुकम्मल बाईकाट करो, जुआ फराड धोखा इस तो इस्लाम ने मना किया है। और अमानतदार ताजर नूं इस्लाम ने कहा है कि क़यामत वाले दिहाड़े तू शहीदां ते नबियां और सिद्दीकां दे कुर्ब विच होवेगा। इस तरह इस्लाम ने कहा है कि एक विरासत का निज़ाम है, कोई वारिस जदन तक कुयूद जड़ियाँ इस्लाम ने लाइया ने उसनों विरासत विचों महरूम नहीं कोई बंदा कर सकता। अगर वो शराइत जिन्हां की वजह से महरूम हो जाता वो पाइया जाएगियां तो फिर महरूम हो जाएगा, वगरना कोई बंदा किसी को विरासत विच महरूम नहीं कर सकता। भैनों का विरासत ही चक के, बेटियां का विरासत ही चक के, बीवियां का विरासत ही चक के अगर असीं नहीं दांगे तो असीं लोग जालिम हाँ, वो साडियां गफलतां और कुताइयां ने। लेकिन इस्लाम ने एक निज़ाम दिता है कि वो निज़ाम ऐसा है कि इंसान की पैदाइश तो लैके इंसान की तदफीन तक उस निज़ाम के मुताबिक अगर असी अमल करिए तो एक इतनी वड्डी नेमत है कि इंसान उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकता। और तो सारिया चीज़ां बड़ियां दूर ने। दुनिया ते लिखिया हुए तारीखदाना ने इस टाइम 4200 मज़ाहिब ने, लेकिन ए इंसान तू शुक्र अदा कर कि रब तबारक व तआला ने तनू इस्लाम की नेमत नसीब की है। फिर सब नालों प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत चू बनाया वे। ए इस्लाम दियाँ बरकतां ने, रहमतां ने, जिन्होंने समझने की ज़रूरत है। और इस्लाम ने निज़ाम देन दे नाल नाल
अगर उस निज़ाम के अंदर कोई बिगाड़ पैदा करता है उसनू रोकन वास्ते हुदूद का निज़ाम भी दिता है। हुदूद के अहकाम इरशाद फरमाए ने, किसास के अहकाम इरशाद फरमाए ने। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते ने कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लहद्दुन युकाम फिल अर्दि खैरुन लि अहलिल अर्दि मिन अन युमतरा सलासीन सबाहा। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अगर अल्लाह दियां हद्दां नूं तोड़िया जाए तो उस वक्त ज़मीन दे अंदर रब दी कायम करदा मुकर्रर करदा हद नूं नाफिज करना ये ज़मीन वालियां वास्ते अफजल और बेहतर होंदा वे इस चीज़ तो कि 3 दिन या 3 रातां उन्होंने मुसलसल कहत साली के दौर विच बारिश नसीब की जाए तो उन्होंने ज़मीनां हरियाली विच आ जान। लेकिन उस नालों भी अफजल और बेहतर की है कि हद नाफिज की जाए। जिस वक्त हद नाफिज की जाएगी जड़ियाँ बरकतां और रहमतां अल्लाह करीम उस वक्त उतारेगा वो इंसान की सोच भी नहीं है। अगर किसी के ज़हन नीचे आवे कि इस्लाम ने जड़ा हुदूद का निज़ाम दिता है, सज़ावां मुकर्रर कीतियां ने, यह नाउज़ बिल्ला जुल्म है, तो वह इंसान की खाम ख्याली है। एक आम मिसाल तो समझाया जा सकता है कि इंसान के दांतां चो किसी दांत नूं अगर कीड़ा लग जाए, पाइलोरिया हो जाए, एक जरासीम है, तो डेंटल सर्जन की कहता है इसका दांत फौरन कढ़ दिता जाए ताकि बकाया सारे दांत महफूज रह सकन। हूँ बंदा कोई कहे डॉक्टर साहब तुसी तो जालिम हो, दंद कड्ढन लगे हो, अकलमंद यही कहेंगे डॉक्टर बिल्कुल सही किया है, क्योंकि जिदे विच फसाद आ गया उन्होंने जदन तक दुरुस्त नहीं किया जाएगा बकाया भी फसाद के अंदर लैवेगा। और फर्द एक दुरुस्त होवे तो मुआशरा दुरुस्त हो जाता है। अगर फर्द खराब हो जाए पूरा मुआशरा खराब कर देंदा वे, और वो जड़ा फर्द खराब होया वे उसनू दुरुस्त किया जाएगा इस्लामी हुदूद नू नाफिज करके। मिसाल के तौर पर अगर कोई चोरी करदा वे तो इस्लाम कहता है उस चोर की चोरी साबित होने तो बाद शरी तकाज़ियां के मुताबिक हथ कट दियो, उन्हें जुल्म नहीं। वजह की है कि ताकि दीगर इंसान इबरत हासिल करके ऐसा पैड़ा फेल ना करन। इसी तरह अगर कोई जिना कर देंदा है मर्द या औरत नौज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक, शरी तकाज़ियां के मुताबिक उन्हां दा जिना साबित हो जाता है, बादशाह इस्लाम उन्हां ते जिना दी हद नाफिज करेगा। और ये नाफिज करना ऐन इस्लाम है, ऐन अदल और इंसाफ है, जुल्म नहीं है, बल्कि अमने आमा नू बरकरार रखना है। और जिस वक्त तुसां हद नू नाफिज कर दोगे तो उहदियां बरकतां की होणगियां, ए बीमारी जड़ी है इसका मुआशरे चो खात्मा हो जाएगा। अल्लाह करीम ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फ़ज्लिदू कुल्ल वाहिदिम मिनहुमा मिअता जल्द वला तअख़ुज़कुम बिहिमा रअफ़तुन फ़ी दीनिल्लाहि इन कुंतुम तुमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर वलयशहद अज़ाबहुमा ताइफ़तुम मिनल मुमिनीन। रब फरमांदा ज़नाकार मर्द और ज़नाकार औरत इन्हां चो हर एक नू अगर ये शादीशुदा नहीं हैं तो 100 कोड़े लाओ, अगर शादीशुदा होवन फिर संसार करना में। तो इस्लाम कहता तुसी जिस वक्त इन्हां ते हद लानी है तो अल्लाह की हद जारी करन लग्या बिल्कुल किसी किस्म का इन्हां चो किसी ते भी रहम नहीं खाना, इन्हां ते शफकत नहीं करनी। और तुसी क्यों नहीं करनी? क्योंकि तुसी अल्लाह और यौम आखरत ते ईमान रखते होवोगे। और नीज़ इन्हां दोवां नूं सज़ा देने दे वक्त मुसलमानों की एक जमात उत्थे मौजूद होनी चाहिए ताकि ये लोग जिस वक्त अपना अंजाम देखेंगे कि असी जी बुराई छुप के की सी लोगों के सामने आई है, मुसलमानों ने देख ली है, इस बुराई का साडा मामला वाजे हो गया वे, तो दीगर लोग भी इबरत हासिल करन दे कि अगर असा भी ये जुर्म किया तो सानू भी ये सज़ा हो जाएगी। और इसी तरह अगर कोई बंदा दिल के अंदर भी इन्हां बुराइयां का जज्बा अपने अंदर बेदार करने की कोशिश करेगा, जिस वक्त उसके सामने इस्लामी सज़ावां आ जाएगियां नाफिज होंदियां
तो कभी भी फिर इन बुराइयों को नहीं करेगा बल्कि छोड़ देगा। और इसी तरह नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जड़ा कुरान आप ते नाजिल होया है उस दे विच जो चीज़ां रब तबारक व तआला ने बयान फरमाइयां ने उन्हें च मेन चीज़ है हदूद नू कायम करना। अगर हदूद नू कायम किया जाएगा तो बहुत बेहतर है, क्योंकि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, बुखारी शरीफ दी हदीस पाक मौजूद है, ए लोगो तुहाडे तो पहलियां कौमां तां बर्बाद होईयां ने अगर कोई सरदार, कोई इज्जत आला, कोई मालो दौलत आला जागीरदार जुर्म करदा सी उन्होंने छड़ दिता जाता सी, और कोई कमज़ोर काबू आ जाता सी तो फिर उसनू सज़ा दी जाती सी, उस ते हद कायम की जाती सी। हालांकि आले बैत अतहार गुनाहों तो महफूज ने। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह दी कसम अगर उलमा ने अदब के तकाजे के पेश नज़र नाम ही नहीं जिक्र किया, बाज़ उलमा ने सिर्फ हिकायतन जिक्र किया है कि मेरी बेटी फातिमा भी अगर कोई जुर्म करे तो मैं उसनू भी हद जारी कर देंगा, लेकिन ये उदों नहीं हो सकता जिस वेले इस्लामी अहकाम नू समझा जाएगा और उन्होंने मुताबिक अमल किया जाएगा। क्योंकि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ते अल्लाह करीम ने जड़ा कलाम नाजिल किया है उस दे अंदर अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया है, तिलका हुदूदुल्लाह, ए अल्लाह दियां हद्दां ने, वमन युतिल्लाह व रसूलहु युदखिलहु जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार खालिदीन फीहा व ज़ालिकल फौजुल अज़ीम। जेड़े बंदे ने अल्लाह रसूल की पैरवी करके हद नाफिज कर दी और लोग बागात के अंदर दाखिल हो जाएंगे जिन्हों के नीचे तो नहरां जारी ने और उन्होंने अंदर हमेशा रहेंगे, और ये बहुत बड़ी कामयाबी है। अल मुख्तसर इस्लाम का निज़ाम और इस्लाम के अहकाम बहुत बड़ी नेमत ने, उन्होंने समझण की ज़रूरत है। अल्लाह करीम सानू इस्लाम दे नाल महब्बत दी तौफीक नसीब फरमाए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।